अरे वाह, क्या बात है। अरे वाह यार, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा तुम्हारा घर इतना बड़ा है दुरुक। यहाँ पर करते क्या हो? अगर एक दूसरे से बात करनी हो तुम लोगों को लगता है स्पीकर पर आवाज लगाते होगे। वैसे यार इतने बड़े घर में एक दूसरे को ढूंढना भी कितना बड़ा मसला होता होगा ना। इतने कमरे हैं, मैं तो एक कमरे से दूसरे कमरे में घूमते घूमते खो जाती। सही कह रही हूँ ना? वैसे तुम कमाल की बातें करती है, असली तुम्हारे बाल गीले हो गए हैं। हाँ गीले हो रहे हैं अभी तो दुरुक, और देखो कपड़े भी तो भीग गए हैं मेरे, और तुम्हारे घर का इतना अच्छा फर्श खराब हो जाएगा। ऐसा करो अपना कोई ड्रेस ला के दे दो मुझे, मैं वो पहन लूंगी। भीगी हुई हूँ, मौसम भी खराब है, कहीं बीमार ना हो जाऊँ मैं। वैसे दुरुक इतने बड़े घर में इतने कम लोग रहते हैं, तुम्हें डर नहीं लगता क्या? क्या डरने की बातें कर रही हो? चलो लॉन में चल के बैठते हैं। हाँ बहुत अच्छी जगह है लॉन बैठने के लिए, और मुझे तो हरियाली इतनी पसंद है, इतनी पसंद है कि बता नहीं सकती तुम्हें। असली एक मिनट दुरुक रुको। दुरुक क्या हो गया? मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। यार तुम ऐसी हालत में मुझे कैसे अकेला छोड़ के जा सकती हो बताओ? अच्छा थोड़ी देर रुक जाती हूँ, लेकिन मुझे जाना तो होगा। रात काफी हो गई है और घर में सब परेशान होंगे ना। रात भर बाहर तो नहीं रह सकती ना। अच्छा सुनो, तुम्हारे लिए अच्छी सी कॉफी बना कर लाती हूँ। जहर तो नहीं मिलाओगी ना? थोड़ा सा मिला देने में कोई हर्ज भी नहीं दुरुक। चलो बाहर लेके चलती हूँ। अल्लाह, आराम से। करीम मुझे घबराहट हो रही है यार, क्या बात करनी है? देखो हिम्मत करके जो कहना है कह दो, कोई कयामत थोड़ी आ जाएगी यहाँ पर। ओके, कोशिश करता हूँ। मैंने तुमसे कुछ छुपाया है, चाहता हूँ कि वो सब तुम्हें बता दूँ, मगर वो इतनी कोई खास बात नहीं है। हद हो गई है। हैं? खुदा के वास्ते मेरी बर्दाश्त का इम्तिहान मत लो, मुझे वहशत होती है ऐसी पहेलियों से। थोड़ा सा टाइम तो दो मुझे यार। ओह तो तुम तो सीरियस लग रहे हो मुझे। देखो तुम्हारे बाबा का फिर फोन आया था। पहले तो मैंने फोन नहीं उठाया, लेकिन फिर उन्होंने बार बार किया। वो मुझसे मिलने का कह रहे थे। मैं कैसे मना करता एपिक, तुम खुद ही बताओ। तो मैं उनसे जाकर मिल लिया। अच्छा किया। अच्छा किया? यानी तुम्हें इस बात का बुरा नहीं लगा? मैंने बिल्कुल ठीक किया ना एपिक? तुम्हारे बाबा बहुत परेशान लग रहे थे। वैसे ऐसे क्यों देख रही हो एपिक? मुझे डर लग रहा है। क्या कह रहे थे? हाँ मैं बता रहा हूँ तुम्हें। कल वो मुझे मिलने का कह रहे थे। देखो एपिक, तुम्हें बता दिया, मेरे जहन का बोझ उतर गया। उफ। मुझे पता था, तुमने बताया नहीं लेकिन मुझे मालूम था। अगर मैं जाहिर नहीं करती हूँ ना कोई भी चीज, तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कुछ नहीं पता होता। क्या बात है मेरी लेडी, तुम तो बहुत ही आला हो। बहुत शुक्रिया करीम, मुझे सब सच बताने के लिए। बहुत शुक्रिया। अच्छा ठीक है, तुम्हें मालूम है अगर तुम्हें ये बात नहीं बताता तो मुझे नींद नहीं आती। लेकिन आखिर बाबा तुमसे क्यों मिलना चाहते हैं? हाँ क्या मसला हो गया है? ऐसी भी क्या जरूरत पड़ गई है? मुझे नहीं मालूम कि मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं। तो फिर तुम उनसे मेरे सामने मिलना। अरे जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। एपिक, कि तुमने कैसे सोच लिया कि तुम्हारे बगैर मैं उनसे मिलूंगा? जरा बताओ मुझे। अरे भाग क्यों रही हो? अभी तो नहाया हूं मैं। शुक्र है। दुरुक बात सुनो। ये कितने हैं और मैं कौन हूँ? ये 12 हैं और तुम एक परी हो। ऐसी बातें तो मत करो ना दुरुक, मैं कोई फरिश्ता नहीं, मैं असली हूँ। मुझे इतनी देर तक तुम्हारे साथ नहीं रुकना चाहिए। अब तो कॉफी भी बना दी है। मुझे लगता है बहुत लेट हो गई हूँ, अब मुझे घर चले जाना चाहिए। रात को इस वक्त इस तरह निकलना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। तुम यहीं रुक जाओ, सुबह साथ में नाश्ता करेंगे, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा।
तुम मुझे घर पर छोड़ दोगे। वैसे एक बात बताओ, रात को मुझे जल्दी नींद आ जाती है और उसके बाद मुझे उठाना नामुमकिन ही समझ लो, लेकिन हैरत अंगेज बात है, मुझे अभी तक नींद ही नहीं आई। अब लगता है अब नींद आना शुरू हो गई है। दुरुख, सुबह बात करेंगे, ठीक है ना दुरुख? असली मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ, मुझे नशे का ड्रामा करना पड़ा। अगर मैं ये ड्रामा नहीं करता तो फिर तुम्हारे साथ वक्त ना गुजार पाता। और तुम जानती हो, मैंने आज तक किसी लड़की के साथ ऐसा नहीं किया। पता नहीं तुम्हारे साथ क्यों कर बैठा ऐसा। शायद मुझे ऐसा लगता है कि तुम दूसरी लड़कियों से बहुत मुख्तलिफ हो। और अब अगर ये झूठ मुझे तुमसे दोबारा भी बोलना पड़ा तो मैं रुकूंगा। असली, असली तुम सुन रही हो ना? असली, असली, हाँ ध्रुव बोलो। आई एम सॉरी हयात, इतनी रात को तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा हूँ। असली सो चुकी है। कहाँ सो रही है वो? वो मेरे साथ घर आ गई थी और मुझसे लॉन में बातें करते करते वो सो गई। अगर वो सो गई है, अब दुनिया की कोई भी ताकत आ जाए उसे नींद से नहीं जगा सकती, इसलिए तुम उसे उठाने की नामुमकिन कोशिश मत करना। अच्छा, मेरे पास इसकी फ्रेंड का नंबर नहीं, तुम उसे बता देना कि वो सेफ है। चलो ठीक है, वो तुम्हारे साथ है तो सेफ ही होगी, मगर फिर भी उसका ख्याल रखना। ओके, गुड नाइट। ओके, थैंक यू, गुड नाइट। कुछ समझिए आप, जो ये आदमी कह रहा था, वो जो सोना पैक्टिस के घर पे था, कि वो 1 महीने से अपने घर पर नहीं है, कहीं वो मुराद के साथ तो नहीं रह रही? Derdimiz bu mu şimdi Didem? Niye Murat'ta kalsın ki? Aralarında bir şey var çünkü söyledim size. वाह हयात वाह, पहले तुमने मुराद के ऑफिस में पंजे गाड़े और अब उसके घर में भी। Didemciğim biraz sakin olur musun lütfen? Son 1 aydır düğündü, bebekti derken zaten hep bir aradayız. Öyle bir şey olsa fark etmez miydik? Fark ederdik değil mi? Ederdik tabii. कहीं ऐसा तो नहीं हयात कोई और लड़की है और खुद को सोना पैक्टिस जाहिर कर रही है और वो उस घर में रहती ही ना हो? Ay yok artık, neler kuruyorsun kafanda Allah aşkına Didem. Yok Murat'ta kalıyormuş da, yok Suna Pektaş değilmiş de. Ay biraz mantık çerçevesinde fikir yürütürsek lütfen. Bu durum bir tek bana garip geliyor yani, öyle mi? Öyle canım. Hayat kimmiş, nerede kalıyormuş, ben bunlarla ilgilenmiyorum. Ayrıca bana ne canım, bu sahte hamilelikle ilgili ne biliyor, nereden biliyor, niye biliyor? Benim ilgilendiğim, öğrenmek istediğim konu bu. Anladın mı? Aşk laftan anlamaz.